अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स। आप देख रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स की क्लास 42 एंड आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज हम स्टडी करेंगे इफेक्ट्स पैनल। जो हमारे पास इफेक्ट्स का टॉप पर एक ऑप्शन आता है यहाँ पर मेन्यू में। इफेक्ट्स मेन्यू के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी करने को, जो कि हम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर या अपकमिंग लेसन्स के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। आज की क्लास के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक इफेक्ट्स कवर करूँगा जो कि आपके लिए इनिशियली हेल्पफुल रहेंगे। मजीद एक्सप्लोर करने पर आप इन इफेक्ट्स को मजीद भी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कोई रैंडम शेप ले लेता हूँ। मैं क्यों कॉम्प्लेक्स शेप्स या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स की तरफ फ़िलहाल नहीं जा रहा, क्योंकि मैं इनिशियली आप सबको इलस्ट्रेटर से अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ कि इलस्ट्रेटर के अंदर ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब वो कहाँ कहाँ काम कर रही हैं, उनको किस तरह मज़ीद क्रिएटिव करना है, ये इंशाल्लाह हम आगे चलकर मज़ीद सीखेंगे। तो चैनल से लाजमी जुड़े रहिएगा, मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट, ताकि आप एडवांस टेक्निक्स मिस ना कर दें। तो यहाँ पर मैं कुछ शेप्स ले लेता हूँ एंड लेट्स से हम इन शेप्स के ऊपर किस तरह इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसिक सी शेप यूज़ कर रहा हूँ और देखते हैं हमारे पास इफेक्ट्स में इस पर अप्लाई करने के लिए क्या है। यहाँ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इफेक्ट्स मेन्यू में आता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं। हम देखते हैं स्टाइलाइज के अंदर क्या क्या है हमारे पास, जो कि मोस्टली यूज़ हो रहा होता है। तो स्टाइलाइज में हमारे पास सबसे पहला आता है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो क्या है, हमारे पास जो भी शेप होगी या जो भी इलस्ट्रेशन होगी उसके अंदर एक शेडो ऐड करने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर मोड्स हैं, कौन कौन से हमने ब्लेंडिंग मोड्स रखने हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। ऑलराइट, हम नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास ये कलर, जो हमारे पास शेडो है, इसकी क्या ओपेसिटी रखनी है। अगर 100% रखें तो ये डार्क हो जाएगा। अगर हम इसको कम कर दें 50% या फिर 30% तो ये कम होता जाएगा। हम इसको 60% पे रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्स ऑफसेट आता है और वाई ऑफसेट होता है। अब एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ है, आपने यकीनन स्टडी की होगी अपने स्कूल कॉलेजेस के अंदर। तो एक्स एक्सिस मीन्स कि हम इस तरह हॉरिजॉन्टली इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं और वाई एक्सिस मीन्स हम इस तरह वाई ऑफसेट के अंदर इस तरह वर्टिकली हम इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब 7x7 पिक्सल्स ये डिस्प्लेस्ड है। हम इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें, लेट्स से हम 50 पिक्सल एक्स ऑफसेट बढ़ा देते हैं, तो ये क्या होगा, 50 पिक्सल्स यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव हो जाएगा। अगर हम इसी तरह 20 पिक्सल्स इसको डाउन कर देते हैं तो ये क्या होगा, तो ये 20 पिक्सल्स डाउनवर्ड मूव हो गया। अगर इसी को हम 50 कर दें तो 50/50 दोनों साइड्स पे इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर हम ऑपोजिट साइड पे देना चाह रहे हों ड्रॉप शेडो, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें वैल्यूज़ को ऑपोजिट करना होगा, यानी माइनस में हम वैल्यूज़ देंगे तो हमारा ऑफसेट जो है वो वाई एक्सिस के ऑपोजिट साइड पे और एक्स एक्सिस के वो ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा। तो ये थोड़ी सी सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर हमारी वैल्यूज़ प्लस में होंगी तो इफेक्ट हमारा राइट साइड पर अप्लाई होगा और अगर माइनस में होंगी तो लेफ्ट साइड पर अप्लाई होगा। एंड फॉर नाउ अगर हम इसको अच्छा सा एक इफेक्ट देना चाह रहे हैं 15x15 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास थोड़ा शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कलर। कलर कोई भी सिलेक्ट करें, उसी कलर के अंदर हमारे पास ड्रॉप शेडो आएगा। मैं यहाँ पर ब्लू कलर सिलेक्ट करता हूँ या फिर इसी का डार्क वर्जन यूज़ करता हूँ, तो ये इस तरह से कलर्ड शेडो हमारे पास आ सकता है। अगर हम डार्कनेस पर क्लिक करते हैं तो फिर तो हमारे पास जो डार्कनेस होती है, जो एक्चुअल शेडो कलर होता है ब्लैकिश, तो हमारे पास वो आएगा। तो यहाँ पर कलर यूज़ कर सकते हैं, डार्कनेस यूज़ कर सकते हैं। प्रीव्यू अगर ऑन रखेंगे तो ही हमारे पास ये ऑप्शंस, जो भी हम चेंजेस इसके अंदर करेंगे, वो यहाँ पर शो होंगी बिफोर क्लिकिंग ओके। तो ये था ड्रॉप शेडो के अंदर की कुछ इफेक्ट्स। हम इसको यूज़ करके अपने कोई भी शेप हो, कोई भी डिज़ाइन हो, हम उसके ऊपर अप्लाई करके इसको अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन आता है ब्लर। ब्लर के यूज़ से हम इस शेडो को ज़्यादा ब्लर या कम कर सकते हैं। लेट्स सी, हमारे पास ये ब्लर इफेक्ट जब बढ़ाते जाएंगे तो जो हमारे पास शेडो था वो ब्लर होता गया। अगर हम इसको 10 पिक्सल्स करते हैं तो कम हो जाएगा, 20 है तो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से सॉफ्ट शेडो देने के लिए हम ब्लर को इंक्रीज़ कर लेते हैं। ब्लर इंक्रीज़ कर लेंगे, इसको हम ओपेसिटी को डाउन कर लेंगे। तो ये था हमारे पास ड्रॉप शेडो का इफेक्ट के थ्रू हम अपने शेप्स या इलस्ट्रेशंस के अराउंड ड्रॉप शेडो ऐड कर सकते हैं। इस पर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं स्टाइलाइज पैनल के अंदर। स्टाइलाइज पैनल के अंदर आता है हमारे पास फेदर। फेदर जिस शेप पर अप्लाई करते हैं उस शेप के अराउंड जितना भी एरिया होता है वो थोड़ा सा, जितना भी हम श्रिंक करना चाह रहे होते हैं या ब्लरी इफेक्ट देना चाह रहे होते हैं, तो कुछ इस तरह से जितना मैं फेदर इंक्रीज करता जाऊंगा वहाँ से इंटरनल इनवर्ड्स इस तरह से कुछ इफेक्ट आता जाएगा, जो कि हमारे इस शार्पनेस को कम करता जाता है। जितना ज़्यादा फेदर होगा उतनी कम शार्पनेस होगी एजिस पर। अगर फेदर कम होगा, लेट्स से हमारे पास 0 फेदर होगा, तो शार्पनेस ज़्यादा होगी। इस जिसको हम बढ़ा देते हैं 50 पर, तो उसी तरह से क्या होगा कि ये शार्पनेस कम हो गई। ओके पर क्लिक कर दें तो ये अप्लाई हो जाएगा।
नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं स्टाइलाइज के अंदर, इनर ग्लो। अब ये फेदर इनर ग्लो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। फेदर हमारे पास सिर्फ शार्पनेस को कम करता है, और जो इनर ग्लो है ये एक समझे एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देता है किसी भी स्पेसिफिक कलर की। मैं यहाँ कलर चूज कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसका इफेक्ट देख लेंगे कि हमने ब्लेंडिंग मोड कौन सा रखना है, और ओपेसिटी हम अगर 100% रखना चाहें या कम रखना चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं। नाउ एजेस और सेंटर, ये क्या काम करता है कि हमने जो ग्लो देना है वो सेंटर से स्प्रेड करना है या एजेस से, किस डायरेक्शन में हमने ग्लो देना है। यहाँ से अगर ग्लो देंगे तो जितना हम ब्लर बढ़ाते जाएंगे हमारे एजेस पे वो अप्लाई होगा इस तरह से डार्कनेस की सूरत में। और अगर हम एजेस पे क्लिक करते हैं और इस इफेक्ट को बढ़ा देते हैं टू 50, इसको स्क्रीन कर देंगे, ओपेसिटी को 50% करेंगे तो ये डिम हो जाएगा, 100% करेंगे तो बिल्कुल ही शार्प आएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी इनर ग्लो की, जिसके अंदर हम कलर ऐड करके उसकी ओपेसिटी और ब्लर को इंक्रीज करके सेंटर से या फिर एजेस से इस तरह से ग्लो दे सकते हैं। अब जो क्योंकि ब्लू कलर हमने सेलेक्ट किया था तो ब्लू कलर आना स्टार्ट हुआ है एजेस से, और सेंटर क्लिक करेंगे तो सेंटर से ब्लू कलर स्टार्ट होगा। उतने ही पिक्सल जितने हमने यहाँ पर काउंट किए होंगे। अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो ब्लू एरिया कम हो जाएगा, लेट्स से 70 कर देते हैं तो ये कम हो गया। अब इसको एजेस की तरफ कर देंगे तो ये एजेस से ब्लू होना स्टार्ट होगा। तो आई होप ये भी आपको इजीली समझ में आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है, इससे बहुत अच्छी और यूनिक चीज़ें बन सकती हैं। नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्या है इफेक्ट्स के अंदर। स्टाइलाइज के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर है आउटर ग्लो। अब जैसे इनर ग्लो था उसी तरीके से आउटर ग्लो वर्क करता है। रेड कलर में यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। इनर ग्लो हमारी शेप के इनवर्ड्स एक ग्लो ऐड करता है, यानी ब्लरी इफेक्ट या एक शेप लेयर ऐड करता है। जो हमारे पास आउटर ग्लो है, आउटर ग्लो क्या करता है कि हमारी शेप के एक्सटर्नल पोर्शन के अंदर ऐड करता है। वही सब चीज़ें हैं, सब सेटिंग वही है। ब्लर कितना ऐड करना है, 100% कर देते हैं, इसको हम 50 पिक्सल्स कर देते हैं। जो हम कलर चूज करेंगे, जितना हम ब्लर देंगे, उसी हिसाब से हमारी शेप के अराउंड एक आउटर ग्लो भी ऐड हो जाएगा, जो कि ग्लोइंग इफेक्ट हमारी शेप को दे देगा। नेक्स्ट इफेक्ट स्टडी करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ले लेता हूँ रेक्टेंगल टूल से, और उसके बाद इफेक्ट्स में आते हैं। स्टाइलाइज के अंदर जाते हैं राउंडेड कॉर्नर्स के अंदर। अब राउंडेड कॉर्नर्स क्या है, आई होप ये आपने पहले भी ये स्टडी कर चुके हैं। हम इसको राउंडेड कॉर्नर क्या है कि हमारे जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड कर देता है। सी हम इसकी जो वैल्यू है अगर हम उसको बढ़ा रहे हैं तो इसके कॉर्नर्स राउंड होते जा रहे हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा इफेक्ट है इलस्ट्रेटर के अंदर। हालांकि यही चीज़ हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो ये है कि हम इसको शेप को यहाँ पर ड्रॉ करें और उसके बाद सिलेक्शन टूल से तो हमारे कॉर्नर्स के ऊपर इस तरह से सर्कल से आ जाते हैं। ये हमने इनिशियल क्लासेस के अंदर स्टडी किया था। हम उसको इस तरीके से राउंड इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर हमारे इलस्ट्रेटर के अंदर आता है, जिसके थ्रू हम राउंडेड कॉर्नर्स कर सकते हैं अपनी शेप के। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्क्रिबल। अब स्क्रिबल इफेक्ट क्या करता है, इस शेप की हमने कॉपी ली और यहाँ पर स्क्रिबल पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ रही हैं। सबसे पहले हमारे पास सेटिंग्स आती हैं, जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट है, चाइल्ड लाइक है, डेंस है, लूज, मतलब कि सारे एक मोड्स रेडी हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने शेप्स को इस तरह कर सकते हैं। एक स्क्रिबल इफेक्ट दे सकते हैं जिस तरह के पेंसिल स्केची इफेक्ट होता है। शेप हमारी वही रहेगी, जैसे ये होगा कि उसके अंदर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। जो हमने डायरेक्शन रखनी है, जो भी एंगल सेट करना है हम कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा ओवरलैपिंग कितना होगा वो कर सकते हैं, वेरिएशंस कर सकते हैं। ऑप्शंस के साथ प्ले अराउंड करके हम कुछ इंटरेस्टिंग से इफेक्ट्स एंड अपनी डिजाइनिंग को मजीद क्रिएटिव कर सकते हैं। जितना हम इस स्पेसिंग को कम करना चाहें कर लें। इसी तरह से अगर हम इस शेप के ऊपर भी स्क्रिबल इफेक्ट अप्लाई करें तो इस सर्कल शेप के अंदर वही सारा इफेक्ट अप्लाई होगा। हम इसको भी अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। जितना हम कर्वी ऐड करना चाहें कर्वी कर लें, ज़्यादा करेंगे तो ये उस तरह से राउंडनेस इसकी बढ़ती जाएगी। सो वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ इफेक्ट इन इलस्ट्रेटर। अगर आप मजीद इन तमाम इफेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे इस तरह के इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हर पैनल के अंदर बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स हैं। इनको स्टडी करेंगे, इनको मजीद आगे अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ करेंगे तो मेक आवर डिज़ाइनिंग मोर क्रिएटिव। आपने क्या करना है कि इन तमाम इफेक्ट्स को एक्सप्लोर करना है। ये इसी तरह के इफेक्ट्स होंगे जो आप समझते जाएंगे कि क्या इफेक्ट है और इसका इस्तेमाल आप अपनी डिज़ाइनिंग को क्रिएटिव करने के लिए कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेक श्योर यू चेक all of these effects present here और लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप सीखने से नहीं सीखते, प्रैक्टिस करने से सीखते हैं। तो I have left all these for you। आपने इनको स्टडी करना है, इनको देखना है, चेक करना है इनके अंदर क्या क्या इफेक्ट्स हैं और कहाँ कहाँ अप्लाई होने के बाद हमें क्या विजुअल्स दे रहे हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इफेक्ट्स का पैनल काफ़ी हेल्पफुल होता है क्रिएटिव डिज़ाइनिंग के लिए। मेक श्योर यू लर्न इट वेल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग क्लासेस आप मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक न्यू लेसन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।